हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। अभी तक हम लोगों ने जेस्टाल्ट ग्राफोलॉजी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर लिया। आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं आपके लेटर्स के बारे में, द अल्फाबेट फॉर्मेशन एंड व्हाट डज इट रिवील अबाउट योर पर्सनालिटी। कुछ पॉइंट्स जो बहुत नेसेसरी है आपके लिए समझना। आज हम लोग उन अल्फाबेट्स की और उन ट्रेड्स की बात करेंगे। वी विल सी कि डिफरेंट अल्फाबेट फॉर्मेशन कैसे आपकी लाइफ को डिफरेंटली इम्पैक्ट करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द अल्फाबेट्स। आपको याद होगा पार्ट 2 ऑफ हैंडराइटिंग एनालिसिस में हम लोगों ने जोन्स की बात की थी। आज मैं आपको जोन्स के बारे में नहीं बताऊंगी, बट यू नीड टू चेक द जोन्स एज वेल, बिकॉज इसमें अल्फाबेट्स में बहुत बड़ा रोल होता है जोनिंग का। लोअर जोन एंड अपर जोन एंड मिडल जोन कैसे आपकी लाइफ में मैटर करती है और कैसे आपकी जिंदगी को बदल सकती है अगर आपने उन्हें खराब बनाया है तो। टिल नाउ आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि जो लोअर जोन है वो बहुत जरूरी है आपके रिलेशंस के लिए, आपकी मैरिड लाइफ के लिए, और जो अपर जोन है वो बहुत जरूरी है आपके आइडियाज के लिए, आपकी इमेजिनेशन के लिए। सो ओवरऑल ऑल द जोन्स आर वेरी नेसेसरी, बट सबका एक अलग एस्पेक्ट है, एक अलग एनालिसिस होता है, एक अलग इम्पैक्ट होता है आपकी जिंदगी में। सो यू कैन नॉट इग्नोर इवन अ सिंगल पॉइंट इन योर हैंड राइटिंग। एक जरा सा भी स्ट्रोक मान लो इधर से उधर हो जाता है ना, तो आपकी पूरी डिसीजन मेकिंग, आपकी पूरी चॉइस, आपकी पूरी की पूरी जिंदगी बदल जाती है उससे। लेट्स स्टार्ट विद द लेटर ए फर्स्ट। ए जो लेटर है वो आपको पता है कि सिर्फ मिडल जोन में आता है। अपर जोन या लोअर जोन ए की नहीं होती, ए की नहीं होती, ओ की भी नहीं होती है। ये जो लेटर्स है ये सर्कल की फॉर्म में होते हैं। सो व्हेन अ लेटर इज इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, इट एक्चुअली शोज योर होम एनवायरनमेंट। आप अपने घर में या आप लोगों के साथ कितने कंफर्टेबल हो, आपकी कंफर्ट जोन को ये शो करता है। अगर मान लो किसी भी केस में आपने ए को एकदम राउंड बनाया है, बिल्कुल राउंड, एकदम सर्कल जैसा, तब इट शोज कि यू आर कंफर्टेबल विद पीपल, यू आर कंफर्टेबल अराउंड पीपल, इन सोशलाइजिंग विद द पीपल, एंड ऑल्सो यू आर कंफर्टेबल इन योर होम। आप अपने घर में कंफर्टेबल हो, यू कैन वर्क फ्रॉम होम इवन। लेकिन अगर मान लो आपने एक स्क्वीज्ड ए बनाया है, तो उस केस में क्या होता है, दिस शोज दैट यू आर नॉट कंफर्टेबल एट योर होम। आप घर में भी कंफर्टेबल नहीं हो, आप अपने लोगों के आसपास भी कंफर्टेबल नहीं होते हो, यू आर नॉट अ वेरी सोशल काइंड ऑफ पर्सन। इसलिए ट्राई टू मेक अ राउंड ए, बट इट विल मेक यू टू कंफर्टेबल एट होम। आप बहुत ज्यादा एक प्रैक्टिकलिटी में नहीं रहोगे इसकी वजह से। एक स्क्वीज्ड ए विल मेक यू मेंटली अनकंफर्टेबल, एक मेंटल पीस आपको नहीं देगा। सो ट्राई टू कीप इट इन बिटवीन। बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बनाना, बहुत ज्यादा राउंड नहीं बनाना, और बहुत ज्यादा स्क्वीज्ड भी मत बनाओ। मान लो कि किसी इंसान ने ए बनाया या मिडल जोन का कोई भी लेटर बनाया, लेकिन वो बहुत ज्यादा बंद बनाया हुआ है। तो आई थिंक आई टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो एज वेल कि इस इंसान को मिडल बॉडी में हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। आपकी सभी जोन्स ना आपकी डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को शो करती है, तो प्लीज एक बार आप पार्ट 2 देख लेना ठीक से, ताकि आपको जोन्स समझ में आए। सेम इज विद द लेटर ओ एज वेल। वो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होता है, बस ये इतना आप ध्यान रखना कि अगर ए या ओ आपका ओपन है, मान लो ऊपर से ओपन है या फिर कहीं से भी ओपन है, तो इट मीन्स दैट यू लूज योर रिसोर्सेज वेरी इजीली। सो इट्स नेसेसरी फॉर यू टू कीप योर लेटर्स क्लोज्ड। आप खुले मत छोड़ो लेटर्स को। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लेटर बी एंड डी टुगेदर। बी एंड डी दोनों की सिमिलर फॉर्मेशन है, आप लोग इजीली समझ पाओगे इसको। बी और डी में दोनों में ही यू नो कि अपर जोन एंड मिडल जोन दोनों है। So the upper zone, this part is called the stem and this is the circle part. इसमें भी जो मिडल जोन है, अगर आपने उसको स्क्वीज्ड बनाया है या फिर उसको खोल दिया या फिर वो कहीं से भी ओपन है, तो इट शोज हेल्थ इश्यूज पर्टिकुलरली। अभी अगर बी को आपने कुछ इस टाइप से बना दिया और वो ओपन है, इफ दिस बी इज पर्टिकुलरली ओपन फ्रॉम हेयर, दिस शोज दैट दिस पर्सन हैज ब्लड प्रेशर इश्यूज। ब्लड प्रेशर वाले लोगों में मोस्टली ऐसा बी देखने को मिलता है। इसके साथ साथ इफ द बी इज ओपन, इट शोज कि द पर्सन इज नॉट सेटिस्फाइड इन हिज और हर लाइफ। कहीं ना कहीं एक डिससेटिस्फैक्शन रहती है लाइफ में। सो इट्स नेसेसरी टू कीप इट क्लोज्ड, स्पेशली फॉर योर हेल्थ इश्यूज। नाउ फॉर द लेटर डी। अगर डी में ये स्टेम है एंड दिस इज द सर्कल पार्ट, इफ दिस सर्कल इज स्मॉल, इट शोज दैट द पर्सन इज हेल्दी एंड लीन। पतला इंसान होता है ये, इसमें ज्यादा ओबेसिटी नहीं होती। बट इफ द डी इज टू एनलार्ज्ड एंड द स्टेम इज स्मॉलर, इट शोज कि ये इंसान में ओबेसिटी बहुत ज्यादा है। डी शोज अबाउट योर हेल्थ ऑल्सो। अगर डी में ऊपर की साइड स्टेम में अगर लूप बन जाती है कुछ इस टाइप से, तो दिस शोज दैट ये इंसान इज सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म। ये क्रिटिसिज्म को झेल नहीं सकता। ऑल्सो इफ द लेटर डी इज ओपन लाइक दिस फ्रॉम द बिलो, इट शोज कि ये इंसान बहुत ज्यादा बाहर का खाना खाता है, घर का खाना इसको पसंद नहीं आता, हेल्दी फूड ये नहीं खाता है, ज्यादा
जंक फूड पे ज्यादा फोकस होता है इसका। तो दिस शोज योर फूड हैबिट्स एज वेल। तो इसलिए डी को भी ठीक बनाना बहुत जरूरी है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द लेटर ई, अबाउट योर लिसनिंग स्किल्स, अगर ई बंद है, इसका जो लूप है अगर वो बंद हो जाए कुछ इस टाइप से, तो इट शोज कि ये इंसान एक सेलेक्टिव लिसनर है, सारी बातें नहीं सुनता, आई विल से कि सुनता ही नहीं है। ऑल्सो दिस शोज कि इस इंसान को ना बहुत ज्यादा डाइजेस्टिव ट्रबल्स हो सकते हैं। अगर किसी इंसान के हैंडराइटिंग सैंपल में बहुत सारे ई ऐसे ही बंद है, तो फिर इट शोज कि ये कोई क्रोनिक हेल्थ इशू हो सकता है, इस इंसान को एक लंबे टाइम तक चलने वाला इशू। अगर एक दो है तो कुछ नॉर्मल यानी कि कभी कभार वाला इशू आ सकता है मिडल बॉडी में। सो दिस शोज अबाउट योर हेल्थ अगेन। When we talk about the letter F, F shows your execution and your planning both. Why? Because F is the only letter जिसमें आपकी upper zone भी है, middle zone भी है और lower zone भी है। और कोई भी आपका अल्फाबेट ऐसा नहीं होता जिसमें आपको तीनों जोन्स मिलते हैं। तो अपर जोन इज योर प्लानिंग एंड द लोअर जोन इज योर एग्जीक्यूशन। जिस भी जोन को आपने अच्छा नहीं बनाया वो पार्ट आपका खराब है, सिंपल। अगर अपर लूप नहीं है अच्छी तो फिर इट शोज की प्लानिंग खराब है, अगर लोअर जोन नहीं है अच्छी तो फिर इट शोज की आपकी एग्जीक्यूशन खराब है। द लेटर जी इज कंसिडर्ड वेरी नेसेसरी बिकॉज इट शोज योर मनी मैनेजमेंट। अगर आपने जी को ऐसे नीचे से ले जाकर और इधर छोड़ दिया, ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया था कि इट शोज दैट दिस पर्सन थिंक्स अबाउट पास्ट टू मच, पास्ट के बारे में ही सोचता रहता है। ऑल्सो इफ द लूप इज नॉट क्लोज्ड इट शोज दैट दिस पर्सन हैज वेरी बैड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसको भी रिसोर्सेज मैनेज करने नहीं आते। सो दिस इज वेरी नेसेसरी। ऑल्सो इफ द जी इज ओपन लाइक दिस इट शोज कि ये इंसान बार बार सेम ही मिस्टेक्स को रिपीट करता है, ये अपनी गलतियों से सीखने वाला इंसान भी नहीं है। सो यू नीड टू मेक योर जी लूप प्रॉपरली। आपकी जो लोअर जोन है हमेशा उसकी लूप बंद होनी जरूरी है। इन सिमिलर वे जे भी हम ऐसे ही बनाते हैं, जे में भी नीचे से लूप होती है एंड ऊपर एक डॉट होती है, डॉट लगानी नेसेसरी है, यू कैन नॉट मिस द डॉट ऑन जे। लेकिन इसमें भी अगर आपने जे की लूप को खुला छोड़ दिया तो फिर सेम इशू जैसा जी में आपको मिल रहा था आपको इसमें भी वैसा ही सेम मिलेगा। सो ऑल द लोअर जोन लूप्स शुड बी क्लोज्ड एंड प्रॉपरली फॉर्म्ड इन योर हैंडराइटिंग। अगर ऐसा नहीं है तो फिर योर मैरिड लाइफ एंड योर रिलेशनशिप विल बी वेरी बैड। इसके बाद जो जरूरी लेटर्स हैं आपके उनमें आते हैं एम और एन। एम और एन इसलिए बिकॉज इट शोज योर थिंकिंग पैटर्न, आप किस टाइप के इंसान हो, आप कैसे अपनी चीजों को सोचते हो, व्हाट इज योर कंक्लूजन स्टाइल, आप एकदम से कंक्लूजन पे आते हो या फिर आप सोच सोच कर डिसीजन लेते हो, ये आपके एम और एन में दिखता है। नाउ सपोज इफ अ पर्सन इज राइटिंग एम लाइक दिस, बहुत ज्यादा शार्प एंगुलर एम, शोज कि ये इंसान काफी एग्रेसिव होता है, काफी ज्यादा कंपटीशन में फंसने वाला इंसान है, हर इंसान से compete करेगा वैसा वाला इंसान। ऑल्सो ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, इवन डिप्रेशन भी होता है इन लोगों को। दिमाग बहुत तेज चलता है, बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, काफी शार्प माइंडेड, और मोस्टली ये उन फील्ड्स में मिलते हैं जहां इनको कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, या फिर दे विल बी इन दोज पोजिशंस जहां पर इनको डिसीजंस लेने पड़े। दे आर दोज पीपल जो एकदम से कंक्लूजन पे आते हैं, एकदम से डिसीजन ले लेते हैं। कोई दूसरा इंसान अभी सोच ही रहा है बस, लेकिन इनका डिसीजन ऑलरेडी बन चुका है। तो शार्प माइंडेड जो लोग होते हैं वो कुछ इस टाइप के होते हैं। लेकिन इसमें एक गड़बड़ ये होती है कि आपको ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस भी साथ में मिलता है। अब जिस इंसान में दिमाग ज्यादा है वो हर चीज को देखेगा, हर चीज में कॉस्ट बेनिफिट निकालने की कोशिश करेगा। सो बेसिकली इट शोज टू मच एनालिसिस, एनालिसिस पैरालिसिस भी हो जाता है इन लोगों को कि सोचते रहेंगे बट एग्जीक्यूशन नहीं आ रहा है। प्लान सब कुछ कर लिया लेकिन पता नहीं है अब क्या शुरू कहाँ से करें। तो ये भी होता है। वी टॉक अबाउट द राउंड वाला एम जिसमें एंगुलर नहीं बनाया है, एम एंड एन दोनों। तो दिस शोज कि ये इंसान सोच सोच कर डिसीजन लेता है, एकदम से कंक्लूजन पे नहीं आएगा। बेसिकली दे आर कॉम्प्रिहेंसिव थिंकर्स। इनका सोचने का स्टाइल थोड़ा स्लो होता है, ये स्लो वर्कर्स भी होते हैं, इनको कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम आराम से काम करेंगे, आराम आराम से डिसीजन पे आएंगे, आराम आराम से सोचेंगे। बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव माइंड इनका नहीं होता है। अच्छे होते हैं ये लोग भी काम करने में, लेकिन ये लोग उन कामों में ज्यादा मिलेंगे आपको जो बहुत लंबे लंबे टाइम तक एक ही काम करना पड़े जिनको। एंड सिमिलरली दे आर सॉफ्ट हार्टेड पीपल, बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं होते, बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते। सो आई प्रेफर कि आप राउंड एम बनाओ, वो मुझे ज्यादा बेटर लगता है बिकॉज इट डजेंट गिव यू ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंग्जाइटी एंड ऑल काइंड ऑफ मेंटल ट्रबल्स। ये एम और एन ज्यादा बेटर है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट अल्फाबेट विच इज टी। अब टी के बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया कि इसको कभी मिस मत करना, इसको कभी गलत मत बनाना। क्यों मैंने ऐसा बोला? इट वॉज ऑल बिकॉज कि टी एक ऐसा अल्फाबेट है जो आपके कम से कम भी 25-26 ट्रेड्स को या इवन मोर देन दैट ट्रेड्स को सिग्निफाई करता है।
अकेला अल्फाबेट जो आपकी बहुत सारे एस्पेक्ट, आपके बहुत सारे लाइफ एरियाज को गवर्न कर रहा है, वो टी है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ टी। दिस इज द टी स्टेम एंड दिस इज द बार। द हाइट ऑफ द बार shows your self esteem, your confidence, your ambition level। जिस इंसान का टी बार इतना नीचे होता है ना, उसके एम्बिशन ज्यादा बड़े नहीं होते, उसका कॉन्फिडेंस कम होता है, उसकी सेल्फ एस्टीम भी कम होती है। दिस पर्सन हैज द फियर ऑफ फेलियर। ये इंसान बहुत जल्दी रिस्क नहीं लेता, किसी भी चीज में ले ही नहीं सकते बिकॉज कॉन्फिडेंस नहीं है। दूसरा, अगर टी बार बहुत हाई है तो ये आपको मोस्टली मिलियनियर्स में या बिलियनियर्स में आई थिंक ऐसा टी देखने को मिलता है, बिकॉज दे आर वेरी हाई थिंकर्स। बहुत ऊंचा सोचते हैं, बड़ा सोचते हैं। दे आर बिग अचीवर्स एंड दे प्लान बिग थिंग्स इन लाइफ। बहुत एम्बिशियस होते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं। तो बेसिकली आई सजेस्ट कि आपको ये टी बार ऐसे ही रखना चाहिए, एकदम टॉप हाइट पे रखो तो ज्यादा अच्छा है। आपको पता है ग्राफोलॉजी में हमें हर चीज को बैलेंस करके चलना पड़ता है, बिकॉज नथिंग इज गुड एंड नथिंग इज बैड। इट्स ऑल अबाउट योर चॉइस। कुछ बहुत अच्छे ट्रेट्स कई बार किसी किसी इंसान को सूट नहीं करते। इट्स ऑल अबाउट सूटेबिलिटी। सो इफ यू वांट टू बी एम्बिशियस एंड इफ यू वांट कि वो कॉन्फिडेंस, वो स्ट्रेंथ मेरे अंदर आए, तो फिर आप ये वाला टी यूज करो। सबसे बेस्ट यही है। द लेंथ ऑफ द टी बार, अगर टी बार बहुत बड़ा है मतलब लेंथ में, तो इट शोज योर परसिवरेंस एंड योर एंथुजियाज्म कि मुझे कोई भी काम करना है, मेरे गोल के लिए मैं कितना ज्यादा एंथुजियास्टिक हूँ। ये आपके टी बार की लेंथ से पता लगता है, नॉट हाइट, उसकी लेंथ से। अगर टी बार ऐसे नीचे की साइड में झुका हुआ है तो मोस्टली इट शोज कि ये इंसान काफी डोमिनेटिंग है दूसरों पे, एक्सट्रीम डोमिनेंस आ जाती है। अगर टी में जो स्टेम है वो इन्फ्लेटेड है, वो लूप की फॉर्म में है, तो ये भी आपको सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म बना देता है। यू विल नॉट बी एबल टू हैंडल क्रिटिसिज्म इजीली अगर आपका टी ऐसा बनता है। तो जो मेन पॉइंट्स थे टी के बारे में वो मैंने आपको बता दिए। जो बेस्ट टी फॉर्मेशन है वो मैंने आपको बता दी। इस फॉर्मेशन से आपके पास पैसा भी इजीली अट्रैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि दिस विल improve your self esteem and your self worth। if you have a very good self image then you attract more money in your life। अगर आपकी सेल्फ एस्टीम बहुत लो है तो फिर पैसे आपके पास नहीं आते इजीली। सो दीज वर ऑल द मेन पॉइंट्स अबाउट टी। अब इसे गलत मत करना, ना अपने साइन में ना अपनी हैंडराइटिंग में। जिस भी इंसान के नाम में टी आता है वो इंसान इज कंसिडर्ड लकी, क्योंकि उसके नाम में, उसके साइन में टी आएगा और उसको बार बार वो टी बनाना पड़ता है। तो ऐसा माना जाता है कि दैट इज कंसिडर्ड गुड फॉर दैट पर्सन। इसके साथ साथ जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर है वो है वाई। सो नाउ लेट्स डिस्कस द लेटर वाई। वाई क्यों जरूरी है ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि वाई सिग्निफाइज योर रिलेशनशिप्स, योर ट्रस्ट, योर मनी, द मटेरियलिस्टिक डिजायर्स बेसिकली, क्योंकि उसमें लोअर जोन एक बहुत नेसेसरी रोल प्ले करता है। जी और जे में भी करता है, बट वाई इज पर्टिकुलरली फॉर योर मैरिड लाइफ। तो जिस भी इंसान का वाई गलत बना है ना, वो समझ जाओ आपकी शादी अच्छी नहीं चलेगी कभी। या तो आप करोगे ही नहीं, आपकी होगी ही नहीं, या फिर आप मेंटेन नहीं कर पाओगे उस लेवल पे। तो इट्स बेटर टू मेक वाई गुड। और इसके साथ एक और ट्रेड था जो आपको आई थिंक याद होगा, मैंने बोला था फैलेंस क्लो के बारे में समझना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? बिकॉज इट शोज द क्रिमिनल टेंडेंसीज इन अ पर्सन। आई एम नॉट सेइंग कि वो इंसान क्रिमिनल है, आई एम जस्ट सेइंग कि टेंडेंसीज है, पोटेंशियल है। जैसे ही एनवायरमेंट आएगी ना, वो इंसान मुझे लगता है कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इफ दिस फैलेंस क्लो इज प्रेजेंट इन योर हैंड राइटिंग इन एनी लेटर, नॉट ओनली इन वाई, किसी भी लेटर में अगर प्रेजेंट है तो यू नीड टू चेंज इट इमीडिएटली। विद दिस, मान लो किसी का वाई इस टाइप से बनता है, ऐसे क्लो लाइक फॉर्मेशन नहीं है लेकिन ट्विस्टेड या टर्न लाइक कुछ लूप बनाया हुआ है नीचे से। दिस ऑल्सो शोज सेलिबेसी। शादी होगी नहीं, या तो, या फिर मेंटेन नहीं होगी, डिवोर्स लेना पड़ जाएगा बीच में, या फिर कुछ भी हो सकता है। So do not take risk with your Y and your T and all other letters as well. So keep this while loop complete and balanced. It should not be too large, it should not be too small. Okay. Also, this should be closed particularly. J, Y और G, इन तीनों लेटर्स का जो लूप होता है वो बंद रखना बहुत जरूरी है। अगर अभी भी आपको नहीं पता कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है तो आप प्लीज पिछली वीडियो को देखो, पार्ट 2 को देखना हैंड राइटिंग एनालिसिस में, एंड ऑल्सो चेक द वीडियो फॉर फैलेंस क्लो, क्योंकि इसके बिना आपकी जिंदगी बहुत अच्छी नहीं चलेगी। इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किए बहुत सारे अल्फाबेट्स, बट हमने सब अल्फाबेट्स को कंसिडर नहीं किया बिकॉज जो मेन पॉइंट्स थे वो आपको बताना जरूरी था, ताकि आपकी जो नॉलेज है या जो इन्फॉर्मेशन है वो मिक्स एंड मैच ना हो जाए। इसलिए आप इन अल्फाबेट्स को जरूर अच्छा रखना, बाकी भी जरूरी है लेकिन उतने आई थिंक सिग्निफिकेंट नहीं है।
जितने ये अल्फाबेट्स थे। इसके अलावा देयर आर मेनी अदर ट्रेट्स एज वेल जो आपकी लाइफ को काफी ज्यादा सिग्निफाई करते हैं, बट वो बहुत रेयरली पाए जाते हैं किसी की भी हैंडराइटिंग में, इसलिए आई एम नॉट डिस्कसिंग देम एज वेल। कुछ ऐसे पॉइंट्स जरूर है जो आपको पता होना बहुत जरूरी है, बट आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट, क्योंकि वो फिर बहुत लंबा हो जाता है, क्योंकि उसमें एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा लगता है, कई चीजें बैकग्राउंड से देखनी पड़ती है, कुछ पास्ट ट्रोमा भी दिखता है उसमें, तो उसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। दिस वॉज जस्ट द जनरल एनालिसिस ऑफ द अल्फाबेट्स। इनको प्लीज आप लिख लेना। बाकी के जो अल्फाबेट्स है वो उतने ज्यादा मैं नहीं डिस्कस कर रही, बट आपको कुछ और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो आई कम अप इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्फाबेट्स के पार्ट में ज्यादा नहीं है। ऑल्सो आई एम नॉट कंसिडरिंग द कैपिटल लेटर्स हेयर, बिकॉज हम लोग अपनी हैंडराइटिंग में मोस्टली जो स्मॉल लेटर्स है उन्हीं को ही डिस्कस करते हैं। Also, if you want your handwriting analysis, then you can contact me on this number. And if you want to learn handwriting analysis professionally, आपको भी professional बनना है इसमें, तब भी you can contact me on this number. WhatsApp only. Please stay tuned and watch the full playlist for that. So I'll come up with next video soon with more alphabet traits and your handwriting analysis points that you need to know. Thank you and all the best.